we would like to know your views about being a part of the 5th Bharatiya Chhatra Sansad. Well, it's really an honor to be a part of this great event. And first of all, I should thanks Mr. Rahul Karat and his whole team, and especially to you guys who are joining hands in such big things. And I really feel proud to be a part of this. And I hope I'll continue. And I'll give always my whatever my support, whatever my cooperation, I'll always be with this organization. And I think it's good because it's a different theme. People mostly know politics in news, in newspapers, in print media, in electronic media, but I think it's something that we should know on the ground basis. It's on the, we can say on grassroots level. People come to know, they have face-to-face interaction, they can ask questions, they can discuss things, how you did it, how you are going to do things. Because हमें हमेशा लगता है यही कि हम देख के आते हैं न्यूज़ में कि ये जीत गए, कैसे जीते, इनके पीछे की कहानी क्या है, अगर दूसरा आना चाहता है उसे पता नहीं है. मोस्टली अर्लियर इट यूज टू हैपन कि लोग कहते थे कि शायद ये इतने बड़े घर में पैदा हुआ है, ये पॉलिटिशियन का बेटा है तो ये पॉलिटिशियन ही बनेगा. नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड. पॉलिटिशियन का बेटा एक्टर बनना चाहता है, एक्टर का बेटा पॉलिटिशियन बनना चाहता है, एक आम आदमी पॉलिटिशियन बनना चाहता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि हम कैसे कर पाए ये चीज़ें. तो ये जो मंच है इसमें काफ़ी सारे युवाओं को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये समझने का मौका मिल रहा है कि हम कैसे कंट्री को कुछ दे सकते हैं. सब लेना चाहते हैं कंट्री से, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि इतना बड़ा डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है. डेमोक्रेसी तब आएगी जब यूथ अपने आप में चेंज लाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज अवर सेल्व्स, देन वी कैन चेंज द कंट्री. अगर हमारा वही विचार रहा कि नहीं चल रहा है, जैसे चल रहा है तो चलने दो, हमें क्या लेना देना, हमें पहले अपने घर को साफ़ करना होगा, फिर जाके हम देश को साफ़ कर पाएंगे. उसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है. और मैं पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा इस कमेटी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, बिकॉज दे आर डूइंग रियली गुड. एंड आई थिंक यू शुड कंटिन्यू गाइज. इट विल स्ट्रेंथ अवर नेशन एंड इट्स गोना चेंज थिंग्स. एंड आई एम श्योर दैट फ्यूचर में हमें अच्छे लीडर्स मिलेंगे इस देश में. और हम होप करते हैं कि यूथ अपने अंदर एक वो रेवोल्यूशन जो जगाया हुआ है उसे जगाए रखे, बरकरार रखे, ना कि हिम्मत को हारे. उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं. देयर इज़ नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, सो वी शुडंट फेयर अबाउट द थिंग्स फॉर हम जीते हारें या कैसे करें. और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी पॉलिटिक्स में ज़रूरी नहीं है. मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें अच्छा करने के लिए ये नहीं है कि हम MLA बने, MP बने, सरपंच बने, MPs बने या मिनिस्टर्स बने, ऐसा कुछ नहीं है. अगर हम करना चाहते हैं, हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं यूथ्स के. कभी भी कोई दिक्कत है, कहीं पे करप्शन है, कोई चार्जेस से काम नहीं हो रहा, हमारे जो ग्रुप्स हैं लोकल लेवल पे, छोटी छोटी जगहों पे, क्योंकि करप्शन जो है ग्रास रूट लेवल से शुरू होता है. हम सोचते हैं बड़े लेवल का हमें क्या पता क्या होता है. ग्रास रूट लेवल पे इतना करप्शन होता है. छोटा सा काम है ऑफिस में, बाबू लोग SDM के पास हैं, DC के पास है, तो हम उसी में पिस जाते हैं. हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें. तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स मोस्टली और यूथ इस चीज़ में पहले से ही ध्यान दें, इसे रोकने की कोशिश करें, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द इस देश से करप्शन भी ख़त्म हो जाएगा. और आने वाली पीढ़ी जब आगे बढ़ेगी वो अपने बच्चों को यही सब दिखाएंगे. अगर हम आज ये करें तो हम आगे क्या बताएंगे. आपका जो सेशन होने वाला है उसके बारे में आपके व्यूज़. वेल, मेरा जो सेशन है, व्यूज़, मैं बहुत खुश हूँ कि पहले कि मैं ऐसी जगह पे हूँ. और मोस्टली आई थिंक मोर देन 10 to 12,000 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग दिस एंड आई रियली फील हैप्पी एंड आई फील प्राउड कभी कभी इन चीज़ों में कि यूथ जो है इतना इंटरेस्टेड हो रहा है. इस सेशन में आई थिंक हमारा जो बेसिक है, रोटी कपड़ा एंड मकान. बहुत सारे लोग जो है जिन्हें लगता है कि एक आम आदमी, एक आम मज़दूर, एक आम रिक्शा वाला, बिकॉज़ हमारे इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास. तो उनके लिए देश में क्या हो रहा है, फॉरेन अफेयर्स क्या है, क्या आ रहा है देश में, कितनी तरक्की, उनके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती. उन्हें अपनी 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और बच्चों के लिए एजुकेशन और उनकी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें, सड़क, बिजली, पानी, उनकी एक्सपेक्टेशंस इन्हीं चीज़ों से होती है. उन्हें ये नहीं लगता कि देश में यार कितने फ्लावर्स बन रहे हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, कौन सी सिटी बन रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है. तो आई थिंक इन चीज़ों को मुहैया कराने के लिए, इन चीज़ों को लोगों को बताने के लिए कि इनका बेसिक्स क्या है, इनका सही विचार क्या है और यूथ इसमें कैसे पार्टिसिपेशन कर सकती है अपनी. यूथ का बहुत अहम रोल है इसमें.
यूथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करती है बिकॉज हमारी कंट्री के एक वक्त था जो सीनियर पॉलिटिशियंस आज हैं वो भी कभी यूथ थे, उनमें वो जज्बे वो जोश था, वो आगे बढ़े। तो हम इस बेसिक रोटी कपड़ा और मकान इसको कैसे और बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे इसमें समाज की हेल्प चाहिए होगी, कैसे गवर्नमेंट को इसमें कुछ चेंजेस करनी होंगी, तब जाके ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं कल बड़ी नहीं बन पाएंगी। तो हम इन चीज़ों को भूख, जैसे हमारे देश में पहले सूखा, आज भी कई जगहों पे सूखा पड़ता है, कहीं पे बाढ़ आती है, तो बहुत नुकसान होता है। इस सब में गवर्नमेंट अपनी तरफ से हेल्प करती है और मुझे अच्छा लगता है कि जब अलग अलग स्टेट से भी कहीं स्टेट में कोई प्रॉब्लम हो तो सब लोग एक हो जाते हैं, उससे हमारे देश की एकता, हमारे देश का जो कल्चर है वो पता लगता है। और मुझे सबसे बेसिक है, मैं चाहता हूँ अपने सेशन में एक चीज़ कि हम लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कभी नहीं बंटना चाहिए, और ख़ासतौर यूथ को तो बिल्कुल ही नहीं। उन्हें समझाना चाहिए, काफ़ी सारी फैमिलीज़ में कट्टरपंथी है, चाहे वो हिंदूज़ हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उन सबको एक होके हर धर्म जोड़ता है, कोई धर्म तोड़ता नहीं है। धर्म का मकसद है एक दूसरे को जोड़ना, प्यार सिखाना, प्यार बांटना। तो आई थिंक यंगस्टर्स को इसको फॉलो करना चाहिए, सब यंगस्टर्स को। थैंक यू सो मच सर।